हरिः ओम् वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। प्रिय दर्शकों नमस्कार, मैं पंडित श्री स्थान शर्मा ज्योतिषाचार्य आज के वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज के वीडियो में हम पिछले वीडियो में आज के वीडियो में हम 9 ग्रहों के कारक तत्वों के बारे में चर्चा करेंगे और इनका ज्योतिष शास्त्र से क्या संबंध है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो में हम अभी तक सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र इन सभी के कारक तत्वों के बारे में चर्चा कर चुके हैं। इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आज हम शनिदेव, राहुदेव और केतुदेव के कारक तत्वों की चर्चा करेंगे और वास्तु के अनुसार इनके उपाय क्या क्या हैं उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। वीडियो को अंत तक देखें, अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करें ताकि और लोगों को भी ये जानकारी मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। आज के वीडियो में हम शनिदेव, राहुदेव और केतुदेव से संबंधित कारक तत्वों की चर्चा करेंगे और उनका वास्तु सम्मत उपाय की चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं शनिदेव की। शनिदेव के अंतर्गत लोहे का सामान, जितना भी लोहे की वस्तुएं हैं, कार वगैरह जो भी लोहे की वस्तुएं हैं, लोहे का सामान, जंग लगा लोहा, कबाड़ा, लोहे से बनी अच्छी चीज़ें, अच्छी वस्तुएं, स्टोरेज, जो हम स्टोर कोई भी चीज़ इकट्ठा करके रखते हैं, स्टोर करके रखते हैं, वो भी शनिदेव के अंतर्गत आती हैं। पानी की टंकी, अब जैसे पानी की टंकी है उसमें पानी को स्टोर करके रखते हैं, पानी को इकट्ठा करके रखते हैं, तो वो भी स्टोरेज के अंतर्गत ही आई। पानी की टंकी के बाद में सरिया, लोहे का सरिया, सीमेंट, टूटा फूटा घर, दुख, रोग, ऋण, शत्रु, खर्च, सुस्ती, घर और दुकान पर काम कर। तो देखिए, टूटा फूटा घर, रोग, ऋण, शत्रु, दुख। अब दुख मतलब जैसे हमारे जीवन में सुख दुख आते जाते रहते हैं, जीवन में उतार चढ़ाव होता रहता है, कभी सुख आता है तो कभी दुख आता है। तो दुख जो है शनिदेव के अंतर्गत आता है और सुख जो है शुक्रदेव के अंतर्गत आता है। जितने भी दुख हमारे जीवन में, तकलीफें हमारे जीवन में आती हैं, वो उसका कारक जो है शनि है। उसके बाद में रोग, ऋण, शत्रु, खर्च, सुस्ती, घर और दुकान पर काम करने वाले नौकर, जितने भी मजदूर वर्ग हैं वो सब शनिदेव के अंतर्गत आते हैं। और इसके अलावा चपरासी, तामसिक, मदिरा, मांस, नर्वस सिस्टम, कमर, पीठ पैरों में दर्द, यानी जो ऑर्थराइटिस की जो प्रॉब्लम होती है, हड्डियों से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होती है, वो भी शनिदेव के अंतर्गत आती है। तेल, कोयला, खनन उद्योग, कृषि, न्याय, अनुशासन, योग, धीमा काम यानी जो धीमी गति से चलता है, जैसे खोज होती है, आविष्कारक जो होते हैं, जो वैज्ञानिक लोग जो होते हैं, वो शोध करने में समय अधिक लगता है। किसी वस्तु का आविष्कार करने में अत्यधिक रिसर्च करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा रिसर्च करना पड़ता है, उन कामों में बहुत धीमी गति होती है। तो जितने भी धीमे काम हैं वो शनिदेव के अंतर्गत आते हैं। वैसे भी शनिदेव एक राशि में बहुत लंबे समय तक रहता है, 2.5 वर्ष तक रहता है। ये सबसे धीमी गति से चलने वाला है, धीमी गति से कार्य करने वाला ग्रह है शनिदेव। इसके अलावा आंतरिक गुरु का मतलब ये है, आंतरिक गुरु का मतलब होता है आंतरिक मनन, आंतरिक खोज, मतलब हमारी जो आंतरिक चिंतन जिसको बोलते हैं, वो इसके अंतर्गत आता है। गंभीरता, हताशा, खोज, आविष्कारक, जितने भी वैज्ञानिक लोग हैं, आविष्कारक हैं, खोजकर्ता हैं, वो भी शनिदेव के अंतर्गत आते हैं।
अब शनिदेव की दिशा की बात करें तो शनिदेव की दिशा है पश्चिम। तो पश्चिम दिशा को साफ सुथरी रखें। लोहे से संबंधित या लोहे की जो वस्तुएं हैं, अनुपयोगी वस्तुएं हैं, उन्हें घर में ना रखें। नौकर व मजदूर वर्ग से अच्छा व्यवहार रखें, बुरा व्यवहार ना करें। उनसे कैसे भी करके अच्छा व्यवहार रखें, तो आपके शनिदेव जो है सकारात्मक होंगे। और शनिदेव से संबंधित जो वस्तुएं हैं, जैसे पानी की टंकी अगर ख़राब हो रही है तो उसे रिपेयर करा कर ही काम में लें। और इसके अलावा शनिदेव के बीज मंत्र का जाप करने से भी शनिदेव सकारात्मक परिणाम देने लगेंगे। अचानक वैसी परिस्थिति बनने लग जाएगी वास्तु के अनुकूल, तो ये नकारात्मक ऊर्जा आपके घर से ऑटोमेटिक ही बाहर हो जाएगी। ये वस्तुएं, अनुपयोगी वस्तुएं ऑटोमेटिक ही बाहर निकलने लगेंगी शनिदेव से संबंधित बीज मंत्रों के प्रभाव से, बीज मंत्र के प्रभाव से। शनिदेव का बीज मंत्र है ओम शम शनैश्चराय नमः। इस मंत्र का 108 बार जाप करें। इसके बाद बात करते हैं राहु देव की। राहु देव जो है, राहु देव सांसारिकता, मोबाइल, तरंगें, वाईफाई, इंजीनियर, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, अपशिष्ट पदार्थ, कचरा, बदबू, अपंग लोग जो हैं, हैंडीकैप जो हैं, वो कोढ़ी जो लोग होते हैं, और अंधा, बहरा, गूंगा, इन सब के कारक हैं राहु देव। और अचानक होने वाली जो घटनाएं होती हैं वो भी राहु देव के अंतर्गत आती हैं। जिन घटनाओं का हमें पहले से अंदाज़ा नहीं होता, वो घटनाएं अच्छी भी हो सकती हैं, बुरी भी हो सकती हैं। जितनी भी अचानक घटने वाली अच्छी या बुरी घटनाएं होती हैं, वो सभी राहु देव के अंतर्गत आती हैं। दुर्घटना होना, चोट लगना, चोरी, सट्टा, डकैती, जुआ, शेयर मार्केट, शराब, सिगरेट, मांस का सेवन, ये सभी राहु देव के अंतर्गत आते हैं। जितने भी बुरे काम रात को होते हैं वो सभी राहु देव के अंतर्गत आते हैं। उसके अलावा फिल्म इंडस्ट्री जो है, मुखौटा यानी नकली चेहरा जो होता है, वो भी राहु देव के अंतर्गत आता है। जादू, जो लोग जादू दिखाते हैं या जादूगर जैसे को कहते हैं, जादू दिखाने वाले जादूगर, वो भी राहु देव के अंतर्गत आते हैं। जादू टोना, जादू टोना, ये भी राहु देव के अंतर्गत आता है। उसके अलावा असीमित सोच, मतलब अनलिमिटेड सोच जो होती है, वो भी राहु देव के अंतर्गत आती है। और विद्रोह, पागलपन, भ्रम, धोखा, बार बार किसी के द्वारा हमें धोखा मिल रहा है तो समझ लीजिए राहु, तो समझ लीजिए हमारा राहु नेगेटिव है, कोई हमें बार बार धोखा दे रहा है तो। उसके अलावा संदेह, डाउट रखना, मनोविज्ञान, अनुकूल व्याकुलता यानी परेशान होना, और लालच की प्रवृत्ति होना, ये सभी राहु देव के अंतर्गत आते हैं। अब राहु देव को पॉजिटिव कैसे करें? राहु देव को पॉजिटिव करने के लिए राहु देव की दिशा दक्षिण पश्चिम दिशा को साफ सुथरी रखें, पश्चिम दक्षिण दिशा को साफ सुथरी रखें। और राहु देव से संबंधित जो अनुपयोगी वस्तुएं हैं, खराब वस्तुएं हैं, जैसे मोबाइल है, वाईफाई है, गैजेट है, इत्यादि जो वस्तुएं अगर ख़राब हो रही हों तो वह घर में ना रखें। और उसके अलावा राहु देव की जो दिशा है, पश्चिम दक्षिण दिशा है, उस दिशा में घर के मुख्य द्वार और खिड़कियां नहीं होनी चाहिए, क्योंकि राहु देव नेगेटिव वस्तुओं का कारक ग्रह ज़्यादा है। जैसे मैंने बताई थी, जुआ, सट्टा, शराब, सिगरेट,
तो इनकी जो जैसे कार का जो धुआं है वो भी नेगेटिव एनर्जी है, और वो भी दरवाजे खिड़की के माध्यम से आपके घर में प्रवेश करके नकारात्मक ऊर्जा का संचार कर सकती हैं। अतः इस दिशा में घर के मुख्य द्वार और खिड़कियां नहीं होनी चाहिए। इससे राहु की नकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश करती है। नशीले पदार्थों का सेवन न करें, राहुदेव पॉजिटिव होंगे। उसके अलावा राहुदेव के बीज मंत्र का जाप करें। 108 बार राहुदेव का बीज मंत्र है ओम राम राहवे नमः। इस मंत्र का 108 बार जाप करें, राहुदेव सकारात्मक परिणाम देने लगेंगे। यदि कुंडली में वह किसी भी तरह से पीड़ित हों तो आप बीज मंत्र के अलावा रुद्राक्ष के माध्यम से, रत्न के माध्यम से भी इन ग्रहों को पॉजिटिव कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं केतुदेव की। केतुदेव किन किन चीज़ों के कारक हैं? किन किन चीज़ों के कारक हैं? आध्यात्मिकता, आंतरिक ज्ञान, गोपनीयता, रहस्यमय विद्या, आध्यात्मिक ऊंचाई, लंबी वस्तु, जितनी भी लंबी वस्तुएं हैं, रस्सी, लंबे पाइप, रीढ़ की हड्डी, खोज, आत्मज्ञान, साधु सन्यासी, मतलब जो घर छोड़कर जाते हैं साधु सन्यासी, वह भी उन पर भी केतुदेव का प्रभाव ज़्यादा होता है। विरक्ति यानी किसी भी चीज़ से दूरी बना के रखना, हस्बैंड वाइफ में दूरी बनाना, विवाह होने के बावजूद भी किसी न किसी कारण से दूरी बनती है दाम्पत्य जीवन में, वह केतु का ही प्रभाव होता है। उसके अलावा मोक्ष, केतु जो है मुख्य रूप से मोक्ष का कारक ग्रह है। यह हमें दुनियादारी से अलग ले जाता है। ऐसे लोग जो है जिन पर केतु का प्रभाव ज़्यादा होता है उनमें दुनियादारी की समझ कम होती है। और उसके अलावा केतु एकांत को पसंद करता है, एकांतता का कारक है। ऐसे व्यक्ति जो है अंतर्मुखी होते हैं, अकेले में रहना पसंद करते हैं। उसके अलावा केतु विच्छेदन का कारक है, विच्छेद करवाता है, किसी कार्य में विच्छेद करवाता है। पुनर्जन्म का कारक भी केतु है। ये पुनर्जन्म हमारे इस जन्म के कर्मों के आधार पर पुनर्जन्म का निर्धारण होता है, वो केतुदेव का प्रभाव है ग्रहों की बात करें तो। उसके अलावा झंडा मतलब पताका जो होता है, मतलब यूँ कहें कि आपके चारों छाते हो, चारों ओर छवि, चारों ओर आपकी वाहवाही हो रही हो, या यूँ कहें कि नाम रोशन हो रहा हो, तो वह भी जो है केतुदेव का प्रभाव है। तो देखिए केतुदेव कहीं कहीं सकारात्मक परिणाम भी देते हैं। सकारात्मक परिणाम जैसे झंडा, चारों ओर वाहवाही हो रही हो, तो यह केतु का प्रभाव है सकारात्मक। विभाजन, तपस्या जो साधु सन्यासी जो तपस्या करते हैं वो तपस्या भी इसके अंतर्गत आता है। उसके अलावा ऑकल्ट साइंस जो होती है, गहरी खोज करने वाले जो वैज्ञानिक होते हैं, वो ऑकल्ट साइंस से संबंधित जो भी विषय वस्तु है वह सभी रहस्यमय विद्या जो है वह सभी केतुदेव के अंतर्गत आती हैं। जैसे ज्योतिष शास्त्र में रुचि होना, हस्तरेखा विज्ञान, गणित ज्योतिष, फलित ज्योतिष, वास्तु ज्योतिष, ये सभी केतुदेव के अंतर्गत आती हैं। केतुदेव यदि मजबूत स्थिति में होता है तो व्यक्ति की ज्योतिष शास्त्र में रुचि होती है। और उसके अलावा ये हुए केतुदेव के कारक तत्व। अब बात करते हैं केतुदेव यदि आपको नकारात्मक परिणाम दे रहा हो तो उसके लक्षण ये होंगे कि इससे संबंधित जो वस्तुएं हैं उनको हटाइए, उनको घर से दूर हटाइए। और
केतुदेव की दिशा की बात करें तो केतुदेव की दिशा है उत्तर पूर्व दिशा। इसको साफ सुथरी और शुद्ध रखें। केतुदेव प्रसन्न होंगे, केतुदेव सकारात्मक परिणाम देने लगेंगे। इसके अलावा केतुदेव के बीज मंत्र का 108 बार जाप करें और शिव जी की भी आराधना कर सकते हैं। शिव जी की आराधना राहु देव के उपाय में भी की जा सकती है, क्योंकि केतुदेव के उपाय में भी की जा सकती है, क्योंकि राहु और केतु के बीच में जब सभी ग्रह आ जाते हैं तो काल शब्द बनता है। और काल शब्द के निवारण के लिए शिव जी की आराधना अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। तो इन दोनों के उपायों में शिव जी की आराधना की जा सकती है, इनका अभिषेक करें। उसके अलावा बीज मंत्र, केतुदेव के बीज मंत्र ओम केम केतवे नमः, ओम केम केतवे नमः, इस मंत्र का 108 बार जाप करें। आपको केतुदेव से संबंधित सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करें। अगले वीडियो में हम किसी नए विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री कृष्णा।